प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीसस लवर्स टीएम पर। आज हम बात करेंगे कि क्रिसमस का असली मतलब क्या है। क्या यह सिर्फ सांता क्लॉज, गिफ्ट्स और खुशियां मनाने का त्योहार है या इससे कहीं ज्यादा गहरा संदेश छुपा है। आइए बाइबल के प्रकाश में इसे समझते हैं। बाइबल यह स्पष्ट रूप से नहीं बताती कि यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। आज के समय में क्रिसमस सांता क्लॉज, गिफ्ट्स और पार्टियों तक सीमित हो गया है। लेकिन क्या बाइबल में कहीं सांता क्लॉज का जिक्र है? नहीं, यह त्योहार यीशु मसीह के जन्म की याद में मनाया जाता है, परंतु इसका असली अर्थ हम भूल गए हैं। क्रिसमस का सही अर्थ और उद्देश्य समझाना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। इस विषय पर यह 5 मिनट का वीडियो आपको कुछ सिखलाता जाए, यही परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि क्रिसमस ट्री यह सांता क्लॉस परमेश्वर की नजर पर मूर्ति पूजा है और पाप है। बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि परमेश्वर के अलावा किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति को आदर देना या उसकी पूजा करना पाप है। निर्गमन 20:3-4-5। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। क्रिसमस ट्री या सांता क्लॉस एक तरह से मूर्ति पूजा जैसे है। जब हम इन चीजों को मानते हैं और इन चीजों को घर पर लाते हैं तो एक तरह से यह मूर्ति पूजा जैसा हो जाता है, जो कि हमारे परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी भी वह चीज को ज्यादा तवज्जो देना उसकी आराधना करने जैसा है। और यह वचन हमें यह बताता है कि परमेश्वर को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। सांता क्लॉस क्रिसमस ट्री यह एक झूठा संदेश है, और जब यह झूठा संदेश है तो यह पाप के क्षेत्र पर गिना जाता है। क्या आप यह बात जानते हैं? सांता क्लॉस को एक काल्पनिक चरित्र के रूप में प्रस्तुत करके लोग यीशु मसीह के सच्चे संदेश को कमजोर कर रहे हैं। आज आपके बच्चे क्या सीख रहे होंगे? सांता क्लॉस क्रिसमस ट्री यीशु की जगह इन लोगों ने ले ली। आपके बच्चों को यीशु के बारे में पता चलना चाहिए। आपके पड़ोसियों को यीशु के बारे में पता चलना चाहिए। आपके रिश्तेदारों को यीशु के बारे में पता चलना चाहिए। आपके दोस्तों को यीशु के बारे में पता चलना चाहिए, ना कि सांता क्लॉस और क्रिसमस ट्री के बारे में। इन्हें यीशु की जगह मत लेने दीजिए। लोगों को यीशु दिखाइए। सांता क्लॉस नहीं, क्रिसमस ट्री मत दिखाइए, यीशु दिखाइए। यीशु यीशु है लिखा है। मनुष्य की बनाई हुई रीति पर हमें नहीं चलना चाहिए। यिर्मयाह 10:3-4। क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने बसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हयडे से कील ठोंक ठोंक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल न सके। यिर्मयाह की किताब में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। पेड़ों को काटकर लोग उन्हें सजाते थे, उन्हें सोने चांदी लगते थे। सोचिए, यह तब हो रहा था और अभी क्रिसमस को हम क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। यीशु के जन्म के समय का दर्द। जब यीशु का जन्म हुआ उस समय राजा हेरोदेस ने कई मासूम बच्चों को मरवा दिया। मत्ती 2:16 कहता है, जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के व उससे छोटे थे मरवा डाला। तो यह दिन खुशी का नहीं, बल्कि पश्चाताप और सुसमाचार को फैलाने का दिन है। यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हमारे पापों की क्षमा और परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए हुआ था और हमें उद्धार देने के लिए हुआ लिखा है। यूहन्ना 1:29 कहता है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यीशु का जन्म उनके बलिदान से जुड़ा है। जब हम क्रिसमस मनाते हैं हमें यह याद रखना चाहिए कि यीशु का जन्म केवल इस संसार में रहने के लिए नहीं था। उनका जन्म क्रूस के बलिदान के लिए था। हम क्रिसमस को त्योहार के रूप में मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं जो बिल्कुल गलत है।
यीशु मसीह को भी यह पसंद नहीं है और ना ही यीशु मसीह के चेलों को भी पसंद नहीं है। यीशु स्वयं कहते हैं कि मैं क्यों आया लिखा है मत्ती 20:28 जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। इस क्रिसमस के अवसर में अगर आप सुसमाचार लोगों को बताएंगे, काम करोगे, तो आपका परमेश्वर खुश होगा। क्या नाचने गाने के लिए यीशु का जन्म हुआ था? नहीं, यीशु की मृत्यु ने हमें पाप से छुटकारा और अनंत जीवन का मार्ग दिया है। क्या बाइबल में लिखा नहीं है? 1 पतरस 2:24 वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हमें इस दिन को सजावट और उपहारों में नहीं, बल्कि सुसमाचार के प्रचार में बिताना चाहिए। धार्मिकता के लिए जीवन बिताने के लिए बाइबल कहती है, नाचना गाना संगीत बजाना, एक्टरों के गानों में नाचना, क्या यहां तक कि हमारी धार्मिकता है क्या? यही एक विश्वासी, एक ईसाई की धार्मिकता है। यह सुसमाचार बताना, लोगों को यीशु के बलिदान के बारे में बताना, यह असल मायने में हमारी धार्मिकता में गिना जाएगा। अब बात करते हैं क्रिसमस का सही अर्थ क्या है। आज हम क्रिसमस को सांता क्लॉस, रोशनी और गिफ्ट्स तक सीमित कर चुके हैं। क्या यह यीशु मसीह के जन्म का सही उद्देश्य है? यीशु के जन्म का अर्थ केवल खुशी नहीं, बल्कि उनका उद्धार का संदेश सुनाना है। सांता क्लॉस बनने की जगह सुसमाचार के प्रचारक बने। यीशु ने कहा है मत्ती 28:19-20, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। आपसे सवाल है, क्या हम क्रिसमस के सही अर्थ को समझ रहे हैं? यह त्योहार यीशु मसीह के बलिदान और उद्धार के संदेश को बांटने का समय है। तो दोस्तों, इस क्रिसमस को सही तरीके से मनाएं। यीशु मसीह के बलिदान और उनके सुसमाचार को अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ साझा करें। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जीसस लवर्स टीएम को सब्सक्राइब करें। अब अंतमय क्रिसमस खुशियां मनाने का त्योहार नहीं, बल्कि यीशु मसीह के बलिदान को याद करने और सुसमाचार फैलाने का अवसर है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।